राहुल गांधी गुरुवार को बिहार के दौरे पर थे। यहाँ वह दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर ली है। इस बात पर कांग्रेस नेता ने कहा है कि ये सब मेरे लिए एक मेडल है। 44 इम्पोज कर दिया, आप पे केस कर दिया गया सर, क्या आप पे फाइल भी कर दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। उसके साथ कांग्रेस के अन्य कई नेताओं पर भी केस दर्ज किया गया है। यह मामला बिहार के दरभंगा जिले के अंबेडकर कल्याण छात्रावास में बिना प्रशासनिक अनुमति और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए गुरुवार को आयोजित जनसभा को लेकर किया गया है। आपको अपना काम करना है, मुझे अपना करना है। आप करो अपना काम, आप करो, आप काम करो। रोको, स्टॉप। आप मजाक कर रहे हो हमसे। पहले आपने गेट रोका, first you try to block us inside, then now you're taking us somewhere else. हालांकि एफआईआर दर्ज करने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे लिए यह सब मेडल है। मेरे ऊपर पहले से ही 30-32 केस दर्ज हैं। दरभंगा के एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन ने कांग्रेस को टाउन हॉल में कार्यक्रम करने की अनुमति दी थी। यह अनुमति कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर दी गई थी, लेकिन इसके बाद अंबेडकर छात्रावास परिसर में अवैध रूप से कार्यक्रम की तैयारी की जाने लगी। उन्होंने कहा निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद सादाब अख्तर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छात्रावास में बिना अनुमति के कार्यक्रम किया। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले, राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए। वहाँ नहीं जा रहे, और कहीं जा रहे हैं। हम वहाँ नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने देती। इसके अलावा जबरन कुर्सियां, टेंट, माइक आदि लगाए गए। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी समेत 18 नामजद और लगभग 100 अज्ञात लोग शामिल हैं। पहली भारतीय न्याय संहिता और ध्वनि विस्तारक यंत्र अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार की शिकायत पर यह किया गया है। अमित कुमार ने बताया कि कार्यक्रम बिना अनुमति और निषेधाज्ञा के उल्लंघन में आयोजित किया गया है। वीडियो फुटेज सुरक्षित कर लिए गए हैं और अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन ने रास्ता रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, लेकिन वह मुझे रोक नहीं सके क्योंकि मुझे आपकी समर्थन की ताकत मिलती है। मैं पीछे के रास्ते से कार्यक्रम में पहुंचा। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेडीयू बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा, क्या दलितों, पिछड़ों और वंचितों से बात करना संविधान विरोधी है? क्या उनकी शिक्षा और रोजगार पर बात करना अपराध है? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में भाग लेने से रोका गया, जो तानाशाही की चरम सीमा है। मैं स्टूडेंट से बात करने आया था, कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अति दलित वर्ग, बट अलाउ नहीं किया। रोकने की कोशिश की, बट हो गया हमारा काम। और सबको ये जो फूले जी की फिल्म है, ये सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने बताया कि शुरुआत में प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन बाद में रोकने की कोशिश की गई। फिर भी हमने कार्यक्रम किया। जातीय जनगणना की जरूरत थी। निजी संस्थाओं में आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ने की मांग दोहराई। यही हमारा एजेंडा है और इसे हम पूरा करेंगे। तीसरी बात, SC ST सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने
अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए अधिकारियों से भी कहा कि आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूं, रोकना है तो रोकिए। इसके बाद जब पुलिस ने जुलूस रोकने को कहा तो राहुल गांधी ने जवाब दिया, अगर धारा 144 लगी है तो उसे लागू कीजिए, अपना कर्तव्य निभाइए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम आपका सम्मान करते हैं, तो राहुल गांधी ने भी जवाब दिया, मैं भी आपका सम्मान करता हूं, लेकिन छात्रों से वादा किया है तो आऊंगा जरूर। हालांकि राहुल गांधी तय रूट से न जाकर ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां सुरक्षा बल तैनात नहीं था। कई बार चेतावनी दी गई कि 200 मीटर के दायरे में प्रवेश न करें, फिर भी राहुल गांधी ने उल्लंघन किया, इसलिए एफआईआर दर्ज की गई।